स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हम आपको दिखाएंगे बूंदी महोत्सव के अलग अलग रंग इस पूरे खास कार्यक्रम में। तीन दिनों तक बूंदी महोत्सव का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में देशी विदेशी पर्यटकों ने खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई और आखिरी दिन कैनवस पेंटिंग निकाली गई और इस बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साफा बांध, मूंछ प्रतियोगिता, मटका दौड़ जैसे इवेंट में पर्यटकों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और इस महोत्सव में चार चांद लगाया मशहूर गजल गायक के रूप में रूप कुमार राठौर ने। साथ ही गायिका सोनाली राठौर ने भी लोगों को अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत, विशेषकर राजस्थान की संस्कृति का साक्षी बने देश विदेश के हजारों पर्यटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर विलेज सफारी तक लोगों ने खूब मनोरंजन किया और इन कार्यक्रमों की एक झांकी हम भी आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बूंदी उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ की विरासतों को देखने के लिए देश विदेश के जो है पर्यटक आ रहे हैं और अपने कैमरे में जो है इस विरासत को यहाँ पर कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शानदार बूंदी उत्सव का आगाज हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है विदेशी मेहमानों ने जो है भाग लिया। बूंदी और हाड़ौती का जो है व्यंजन कदबाबले का भी यहाँ पर आयोजन लिया। जंगल सफारी, साथ में जो यहाँ के लोकल मांडने होते हैं उसका भी यहाँ पर उन्होंने लुत्फ उठाया है। हमारे साथ विदेशी पर्यटक मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो बूंदी में जो विरासतें हैं उनका लुत्फ उठा रहे हैं और अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। योर नेम इज Wayne Heidler. द कल्चर, गुड कल्चर राजस्थान। Yeah. I really like it. It's beautiful here. So my first time in India, never been before. So yeah, been enjoying it. Good Mahal paintings. Oh yeah. There was the Rasik Priya painting. Yeah. The paintings were really done. I mean, they're really nice looking. There's some really good work there. So it was it worked out. I didn't realize the festival was going on, so that was a nice benefit, a little bonus to see. And the nice history of this monument about the Kipling and everything. Yeah. Well, yeah, but standing right here and looking out over the water, I mean, with the wind blowing through, it's really cool. It feels really nice. I mean, this is a nice spot. You get the hills, you get the valley, you get the whole thing. It's really beautiful here. So, And not that's quite. one of the most beautiful scenic beauty you would find over here. Yeah. This With has been. lotus. Oh yeah. That's lotus also. Yeah. This is probably the best view that I've seen once I've hit the country. I mean, I went to the Taj first, Taj Mahal, saw that. That was really beautiful. But as far as being able to see the trees and see the valley and the water and everything, this has been the best so far. Yeah. तो देखिए अपने आप में जो है विदेशी पर्यटक जो बूंदी और इसकी जो विरासत है उसकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इतिहासकार अश्विनी जी भी मौजूद है। बूंदी उत्सव में जो लगातार आयोजन किए जा रहे हैं, विदेशी पहाड़ों ने राजस्थानी जो कद बाबला है उसका भी यहाँ पर लुत्फ उठाया। साथ में जो टिकरदा जो विलेज है, बड़ा हेरिटेज विलेज है, वहाँ पर जो है मांडने मांगे और मिट्टी के बर्तन भी बनाए। किस तरीके से एंजॉय महसूस किया उन्होंने? देखिए, बूंदी उत्सव हमारा जो होता है वो एक्चुअल में टूरिज्म प्रमोशन के लिए होता है और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि जितने से जितने ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें, देशी विदेशी टूरिस्ट आ सकें और हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। इसी कड़ी में जब बूंदी उत्सव शुरुआत हुआ, आगाज़ हुआ, तो कई सारे विदेशी टूरिस्टों ने बहुत सारी चीज़ों का आनंद लिया, जिसमें चाहे आप चरी दौड़ देख लीजिए, रस्साकशी देख लीजिए, मुस्तास देख लीजिए, टर्पन टाइंग देख लीजिए, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
कल जो कि बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था, जो कि मान मनोहार का प्रोग्राम था, राजस्थानी दाल बाटी खा के वो आनंदित हुए और उनको बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। और जो मेरे साथ कल ग्रुप था वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया से था, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देखी, तो उनके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुआ। उनका ये कहना था कि शायद हम भविष्य में ऐसा देख नहीं पाते, और अगर ये फेस्टिवल नहीं होता तो हम इन चीज़ों से बिल्कुल रूबरू हो पाते। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि टूरिज्म बोर्ड का और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बूंदी का, जिन्होंने इस आयोजन को इतना बढ़ चढ़ के और अच्छा बनाया, और सारे जो मेहमान हैं वो इस चीज़ की वाकई बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। आज जब मॉर्निंग विलेज सफारी हुई तो काफ़ी सारे टूरिस्टों को उस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। टूरिस्ट वहाँ गए, उन्होंने माटी कला का प्रदर्शन देखा, कई लोगों ने वहाँ पे बनाए भी सही, और साथ में जो वहाँ की लोक संस्कृति है और मांडा संस्कृति का भरपूर आनंद लिया। है हम तस्वीर में दिखाएंगे, ये जयसागर लेक है और कमल जड़ों से ये जो है झील अटी पड़ी हुई है। उसके जस्ट किनारे जो है सुखमहल है। जब भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो यहाँ की ठंडी हवाएं, झील का महकता पानी उन्हें अपने आप में जो है आकर्षण करता हुआ दिखाई देता है, तो वो अपने कैमरों में इसको कहीं ना कहीं कैद करते हुए दिखाई देते हैं। तो बूंदी उत्सव में जो है 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शोभा यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया गया। पुलिस प्लेग्राउंड में तमाम जो राजस्थानी प्रतियोगिता आयोजित होती है, उन प्रतियोगिताओं को यहाँ पर आयोजन किया गया। उसके बाद राजस्थानी जो कदबापला है उसका उन्होंने स्वाद चखा, और आज जो है विदेशी पाहुणों ने बूंदी के तमाम गांवों में जाकर जो है वहाँ की जो माटी की कला होती है उसे कहीं ना कहीं अपने कैमरे में और सीखने की यहाँ पर कोशिश की गई है। शिल्प ग्राम यानी नया गांव ही बना दिया गया है, और कोशिश है कि जो गांव का जो परिदृश्य है उसे कहीं ना कहीं जिंदा किया जाए। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे पहले कि किस तरीके से सारी परिकल्पना की गई है गाँव की, और जो नई जनरेशन है उन्हें बताया जाए कि गाँव भी कुछ चीज़ है और वहाँ का वातावरण भी और वहाँ की शैली भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की गई है। आज के तारीख में प्रदूषण इतना है कि हर आदमी गांव की तरफ वापस अपना रुख करना चाह रहा है, और उस गांव का परिदृश्य यहाँ पर हर तरह से दिखाया गया है, जिसमें कुआं और झोंपड़े और मंदिर, सब चीज़ें इसके अंदर दर्शाई गई है गांव के अंदर जिस तरह से होता है, और उसी को यहाँ पर दिखाकर लोगों को आकर्षित किया जा रहा है गाँवों की तरफ। सर आप भी उसी वेशभूषा में पहुंचे हैं, और कोशिश है कि इसको गांव जो ग्रामीण परिवेश है उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश तो है। देखो, खान पान बिगड़ गया और तो हमारी संस्कृति की ओर वापस लौटना चाहते हैं। इसलिए लौटना चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो अब जैसे राबड़ी है, जो विभिन्न जो पारंपरिक व्यंजन हैं, उनकी ओर लौटने के लिए भी हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। हमारे मांडने, ये हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को, हमारा पहनावा, ये हमारी संस्कृति, हमारी बोली, ये हमारी जो संस्कृति, इसको बचाने का जतन अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज क्या है, कंकड़ के पहाड़ खड़े हो गए, तो हम उन कंकड़ के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए, हम ये राजस्थानी जो हमारा वैभव है उसको वापस लौटाने के लिए इस उत्सव में आज तीसरे दिन हमने इसका शुभारंभ किया है। और ये जो गांव है, ये रोज प्रतिदिन हजारों लोग देखेंगे, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर कार्यक्रम होंगे उद्योग हस्तशिल्प कला मेले में, और 10 दिन तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेंगे। इसलिए लोगों का रुझान, और यहाँ पर आके सेल्फी भी लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उत्सव का माहौल है, और उस उत्सव के माहौल में पुरानी संस्कृति को लौटने का ये एक प्रयास है जो मील का पत्थर साबित होने का होगा। बिल्कुल पुरानी संस्कृति को वापस लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे साथ सेल आंटी भी मौजूद। आंटी, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? देखिए, मैं सबसे पहले तो बूंदी उत्सव के अंतर्गत ये जो शामिल किया गया है शिल्पग्राम, उसका सभी का अभिनंदन करती हूँ, और बड़ा हर्ष का विषय है और गौरवशाली है संस्कृति संस्था कि उससे ये जब पहला मतलब बूंदी उत्सव था, तभी से हमने जिला कलेक्टर मधुसूदन जी थे, उन्होंने कहा शालिनी जी आप क्या नया आयाम देना चाहती हैं, तो मैंने कहा सर मेरे मन में एक विचार है कि मैं इस तरह से अपने यहाँ पे शिल्पग्राम का निर्माण करें, और उसमें हम लोग देसी व्यंजन परोसें, और उसका कार्यक्रम आप हमको अकेले को सौंपें, ये नहीं उसमें बीच में आप किसी और को भी दें, यूँ करें, ताकि वो क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारी सोच आती है। तो हमारी संस्था की सोच के कारण हमने ये शिल्पग्राम का निर्माण किया, और जब से लगातार संस्कृति संस्था ये शिल्पग्राम का निर्माण करती आ रही है, और यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगिता होती हैं जैसे कि मांडना, रंगोली, मेहंदी इत्यादि। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में हमारी संस्कृति संस्था की समस्त सदस्य दिल से लगी हुई हैं, और दिल से सोचती हैं कि ये कार्यक्रम हम संस्कृति के ओतप्रोत ही करें और हमेशा करते रहें, और इसीलिए यहाँ पर मंच पे भी हम उसी तरह के कार्यक्रम करते हैं, जैसे सलोना रूपाला बालक बालिका प्रतियोगिता, जिसको कि हम फैंसी ड्रेस कहते हैं, 16 श्रृंगार, जिसको कि हम राजस्थानी वेशभूषा में करते हैं। इसी तरह के विभिन्न आयाम यहाँ पर जो परोसे जाने वाले व्यंजन है वो बिल्कुल देसी होते हैं, जैसे राबड़ी, पुआ पापड़ी और पापड़, चिप्स,
और बूंदी के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी इत्यादि। तो हम ये सौंपते हैं और बनाते हैं और हमें बहुत हर्ष होता है जैसे ही हमें मालूम चलता है कि बूंदी उत्सव आने वाला है, तो हमारी काउंटडाउन चालू हो जाती है और हमारी पूरी संस्था के सदस्य इसमें मिलकर सोच करती है कि हमें ये करना है, वो करना है। इस तरह हमारी संस्था एकजुट होकर, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि संस्था इस वर्ष 25 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। 25वां वर्ष है हमारा, स्वर्णिम वर्ष है हमारा, और हम उसको बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो उसमें हम आप सबका सहयोग लेंगे, आप सबको आमंत्रित करेंगे, आप सबको हम जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपका सम्मान करेंगे। और इसी के साथ में पुनः इस मेले में और शिल्पग्राम का आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ मेरी संस्था की उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू जिंदल जो भी यहाँ थी पर वो चली गई, और उसी के साथ मेरी संरक्षक श्रीमती मंजूषा याग्निक। आप मुझे बता दीजिए किस तरीके से आपने क्या क्या बनाया, थोड़ा आप बताएं दर्शकों को हमारे। बिल्कुल, ये मैं आपको झोपड़ी बता पूरी दूं। बनाई है आपने ना? जी, कि ये झोंपड़ी हमने बनाई है, तो ये हमारा एक मतलब देसी चूल्हा चौका है, आप क्या, जिसको तो पहले कि बताओ ये क्या है? ये मेरे हाथ में राबड़ी है जो मुझे परोसी गई है, लेकिन मुझे खाने का अवसर नहीं मिला और मेरा मन बार बार में इसी की ओर जा रहा है, क्योंकि राबड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि हमारा दिल ललचाता है और मुंह में पानी आता है। और इसी चूल्हे चौके पे बनाते हैं राबड़ी, मिट्टी के चूल्हे पे बनाई जाती है, और ये बनाई जाती है बाजरे के आटे और दही के साथ उसको पकाया जाता है। बहुत धीमी-धीमी आँच पे पकाते हैं ताकि चिपक ना जाए। इस तरह से हमने यहाँ पे चूल्हा बनाया है, परांडा बनाया है और लकड़ी लगाई है, और हमने यहाँ पर भैरू जी का स्थान बनाया है। तुलसी का चौरा है, तुलसी का थानक है, उधर गणेश जी हैं और हमारे भैरू जी हैं, और हमारे उधर हमने चौपाल बनाई है जिसके अंदर की ग्रामीण क्षेत्र के लोग डांस-वांस किया करते हैं, और कुआँ है जिससे कि पानी भरा जाता है। और उसी के साथ मैं चाहूँगी कि कुछ विचार आप हमारी संरक्षक श्रीमती मंजूषा याग्निक से भी लें। आप किस तरीके से सोच है आपकी कि देखना चाहेंगे कि जो आज की तारीख में जो ग्रामीण परिदृश्य है ये जो हमारी जो सोच है और ये जो क्रिएट हमने किया है, इसकी बराबरी कोई दूसरी चीज़ आधुनिक रसोइयाँ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ पर जो खाना बनता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है और बिल्कुल प्योरिटी का बना हुआ होता है। किसी गैस को यूज़ नहीं किया गया, किसी आर्टिफिशियल चीज़ को यूज़ नहीं किया गया। लकड़ियाँ और केवल गाय के गोबर से बने हुए छानने पर ये खाना बनता है, इसलिए इसका स्वाद अलग ही होता है और ये चीज़ हर कहीं नहीं मिल सकती। मैं सोचती हूँ सिवाय राजस्थान में ही ये सबसे बेहतर हो सकता है और ये किया जाता है। आज भी हमारा जो राजस्थानी परिवेश है, उसका स्वाद, उसका बनाने का तरीका, उसमें काम होने वाला सामान अलग ही तरीका है उसका। उसकी बराबरी कोई कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए मैं इस गाँव के ग्रामीण वेश वेशभूषा और ग्रामीण परिवेश को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि हर इंसान आधुनिकता की ओर भागे। जो वास्तविकता यहाँ है वो आधुनिकता में नहीं है, मैं यही कहूँगी। तो बिल्कुल कोशिश की गई है कि हम तस्वीर में दिखाएंगे आपको कि जो ग्रामीण प्रवेश होता है उसको पूरी यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। तमाम जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के चाहे कुएं हो, जो चौपाल हो, वो पूरे यहाँ से बनाया गया है और कोशिश की गई कि जो कहीं न कहीं जो आज के समय पर जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वो जो है ख़त्म होता जा रहा है। जगह-जगह जो ग्रामीण इलाके होते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कोशिश की गई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे जो अपने आप में बनाया जाए। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। देखिए ये गांव का एक परिदृश्य होता है कुआं, जिसमें महिलाएं जो है पानी निकालने की कोशिश करती है और पानी अपने घर पर ले जाती है। उसी तरह यहाँ पर दिखाया गया है एक बोतल नुमा यहाँ पर वो बनाया गया है और पानी का एक परिकल्प बनाया गया है कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परंपराएं हैं वो कायम की गई है। तो बूंदी उत्सव का ये भी एक बड़ा नज़ारा है ग्रामीण क्षेत्र का कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं। जो नई जनरेशन है वो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर होकर बड़े शहरों में जा रही है, लेकिन जो वहाँ की शुद्ध हवाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो कहीं न कहीं इस ग्रामीण क्षेत्र को पूरा करती हुई दिखाई देती है। मैं तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि ये बूंदी की तमाम जो है चित्रशैली यहाँ पर बनाई गई है। कैनवास पर इन चित्रशैलियों को यहाँ पर उतारा गया है। बूंदी के दरवाजे हो, साथ में जो है बूंदी का गढ़ पैलेस हो, केशवराय पाटन का मंदिर हो और साथ में जो बूंदी का आरविटार जो रिजर्व है टाइगर का, वो कहीं न कहीं उसकी भी यहाँ पर इन कलाकारों ने जो है अपने कलम से और अपने उससे कैनवास पर कहीं न कहीं उतारने की कोशिश की। हमारे साथ तमाम वो पेंटिंग्स करने वाले कलाकार मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये अपनी कला को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। प्रशासन ने जो है बड़ी मुहिम उत्सव को लेकर देखते हुए कहीं न कहीं कोशिश की है कि इस कला को भी जिंदा रखा जाए। बूंदी को चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो उत्साह है बूंदी उत्सव में कहीं न कहीं ये भी अपने आप में आगे आता जा रहा है। बूंदी चित्रशैली की जो पहचान है हमारी,
मिनीचर पेंटिंग वो यहाँ हमने सभी आर्टिस्ट ने उजागर करी है। बूंदी उत्सव के माध्यम से हम बूंदी ब्रश की संस्था के सभी आर्टिस्ट यहाँ पेंटिंग का एक वर्कशॉप के द्वारा हमने चित्रशैली को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। क्या क्या बनाया है आपने चित्रशैली में? मैंने 3 पेंटिंग्स लगाई थी, उनमें से एक सेल हो गई, एक फॉरेनर ने खरीद ली और 2 पेंटिंग्स वहीं लगी हुई क्या है। बनाया था पेंटिंग्स में? बूंदी का ही अलग अलग बनाए थे स्कल्पचर्स, हाँ लैंडस्केप बनाए थे। आप रवल बात की जाए तो क्या क्या चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली में कैसी जो चीज़ थी अपने आप को, जो देश में अपने आप को वो करती है? बूंदी चित्रशैली अपने आप में एक विशेष पहचान रखती है। यूँ कहा जाए कि बूंदी शैली में क्या ख़ास बात है, तो वो हम देख सकते हैं कि बूंदी के जो रंग है, हरा रंग है, वो अपने आप में विशेष है। बूंदी के जो आकार है, वो अपने आप में विशेष है। बूंदी की जो प्राकृतिक छटा है, वो अपने आप में विशेष है। ये तो है ही सही, साथ में बूंदी का जो हेरिटेज है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। आज की तारीख में हम बात करें तो बूंदी ऐसा शहर है, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया का जो सबसे सुंदर शहर कहूँगा मैं बूंदी को, जहाँ पे हेरिटेज इतना सुरक्षित है। आज अगर इस हेरिटेज को हम सुरक्षित रख लें तो हो सकता है कि इस हेरिटेज को देखने के लिए ही लोग फॉरेन से बूंदी में पहुँचें। तो कौन कौन सी कलाएं बनाई गई हैं चित्र? यहाँ पे हम लोगों ने, जो हमारे साथ साथी कलाकार हैं, उन्होंने मिनिएचर आर्ट के साथ साथ कैनवास पेंटिंग की है, जिसमें एक्रेलिक वर्क में काम किया गया है, ऑयल में काम किया है, कुछ लोगों ने पोस्टर कलर में काम किया है। ये तो विधाएं हैं। अगर हम बात करें कि इन्होंने बनाया क्या है, तो वाइल्ड लाइफ पे काम किया इन्होंने, इसके साथ में हेरिटेज पे काम किया और मिनिएचर पे काम किया। इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके चले। इसके साथ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी हमारे बीच में है, जिन्होंने एक आधुनिक चश्मे से देखते हुए दुनिया को चित्र बनाए, इस तरह की चीज़ें की। महिलाओं की बड़ी भागीदारी नजर आ रही है, बड़ी तादाद में लड़कियां हैं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे पेंटिंग्स को लेकर? बूंदी शैली में महिलाओं की ज़्यादा तादाद दिखती है, क्योंकि यहाँ पे जो बूंदी ब्रश है उनसे हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। बूंदी चित्रशैली का भी इसमें विशेष योगदान है। और मैं कहना चाहूँगी कि एक चित्रकार कला प्रेमी होता है। कला प्रेमी के साथ साथ यहाँ पे प्रकृति की अच्छी छटा देखने को मिलती है। और प्रकृति के साथ साथ अभी जो हमारा मोटिव है वो वाइल्ड लाइफ आर्ट में है, जो टाइगर है और जंगल सफारी है। इनके साथ साथ हम मिनिएचर पे भी अभी काम कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे हमारा बूंदी ब्रश इससे भी कहीं अच्छा अपना प्रोग्रेस करे। सुनील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं क्या खासियत है इस चित्रशैली के अंदर? अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये वाइल्ड लाइफ पे काम किया हुआ है। वाइल्ड लाइफ में जो है, ये इस समय जो काम देख रहे हैं, ये एक्रेलिक वर्क है जी। एक्रेलिक वर्क में क्या होता है कि लेयर टू लेयर काम करना पड़ता है, तो उससे क्या है, उसकी जो छटा है वो धीरे धीरे बाहर निकल के आती है। ये आमतौर पे जो काम किया जाता है, ये पोस्टर कलर में किया जाता है। इससे क्या है, आकार जो है वो बड़े शार्प और सुंदर नजर आते हैं। तो ये सभी टाइगर इस प्रकार के बनाए अलग अलग मूवमेंट में? ये जो यहाँ पे काम हुआ है वो आमतौर पे एक्रेलिक वर्क में हुआ है। इसको हम कई विधाओं से काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो है बूंदी से रिलेटेड पेंटिंग्स है, कुछ अपने हुनर की भी यहाँ पर जो कलाकार है उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और ये सहल पूरी जो है जो बूंदी का सुखमहल है वहाँ पर लगाई गई है। और जो विदेशी पर्यटक है वो कहीं न कहीं इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इन पेंटिंग्स को देख रहे हैं, तो वो अपने आप के कैमरे में यहाँ पर कैद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं न कहीं वो अपने विदेश में भी यहाँ पर लेते हुए जा रहे हैं। तो ये बूंदी की चित्रशैली अपने आप में जो है इसका विश्व में नाम है। और प्रशासन की कोशिश है कि इस चित्रशैली के माध्यम से जो है बूंदी की चित्रशैली को जिंदा रखा जाए, और कहीं न कहीं जो कलाकार है उन्हें भी जो एक प्लेटफॉर्म मिल सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। We are very excited to be here in Kuki World, in Bundy, having this incredible festival, this incredible meal. It means so much to Rhonda and I to be here and celebrating the festival with everybody. It's been such a delight to meet everybody, to be invited to such a delicious lunch, and we very much appreciate everybody's hospitality and the talent that has been on show this morning with all of the dancers.
It's been really wonderful. So thank you very much for having us. We very much appreciate being here. बॉलीवुड नाइट में रूप कुमार राठौर सर एंड सोनाली राठौर मैम का प्रोग्राम रखा था, जिसमें काफ़ी भारी उत्साह देखने को मिला है। आपने देखा भी होगा लाइव, अच्छी खासी लोग भी आए हैं और काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। तो जो हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था, तो एक हमारे हिसाब से एक अच्छा इवेंट रहा। मेरे ख्याल से आज का जो माहौल था बूंदी का, मतलब इतनी खूबसूरत जगह और हमें इतना अच्छा लगा। यहाँ पे पीछे बिल्कुल चांद दिख रहा था और पैलेस का जो नज़ारा था और खूबसूरत ऑडियंस, बहुत अच्छी ऑडियंस लगी और हम चाहेंगे जल्दी ही वापस आए। कार्यक्रम से बहुत मज़ा आया। बूंदी महोत्सव में प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया, इसमें आज मुझे भाग लेके बहुत ही प्रसन्नता हुई है। ये बूंदी का लोकल बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रशासन की ओर से प्रयास है, जिसमें सभी लोगों ने और शहरवासियों ने इसका आनंद लिया और आगे भी एक दिन और इसका भी बूंदीवासी लुत्फ उठाएंगे। और इसी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बूंदी की यादें बसा के मेरे लिए संजोने की बहुत बड़ी बात है। Thank you.